हेलो, नमस्ते, जोहार। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन। और मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूं झारखंड मैराथन से झारखंड जीएस के टॉप 100 टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको झारखंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए हुए आज आज ही अपने टेस्ट को ज्वाइन करें और खुद से अटेम्प्ट लें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 14 करेंगे। जिनका भी किसी कारणवश टेस्ट मिस हो चुका है, हमारे लिस्ट में जाए, सारा टेस्ट अवेलेबल है। सारे टेस्ट को अच्छे से दे, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो जैसा कि टेस्ट नंबर 14 आ चुका है, तो आज का जो पहला सवाल है वो है, झारखंड गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है। बार बार पूछा गया ये प्रश्न है कि झारखंड में जो गोमिया विस्फोटक कारखाना है वो किस स्थान पे है, किस जिले में है। ऑप्शन दे रखा है बोकारो, धनबाद, रांची, रामगढ़। तो ये हमारा बोकारो जिले में, बोकारो जिले यहाँ पे दिख रहा है ना। ये इस स्थान पे बोकारो जिले में है ये। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती, पतझड़, ए और सी दोनों। तो दो का जो सही आंसर है वो अर्ध पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 3, कोनार कुंड परियोजना, कोनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है। गिरिडीह, गुमला, गढ़वा, पलामू। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो गिरिडीह। कोनार कुंड परियोजना कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है। देखिए, ये सवाल बनता है एग्जाम में, देखने को मिला होगा। सबसे कम, सबसे ज्यादा, ये से रिलेटेड सवाल ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, गुमला। तो सबसे कम वन है वो आपको देखने को मिलेगा जामताड़ा। इधर वाला एरिया में आपको कम मिलता है जनरली। तो ये आपका जामताड़ा यहाँ पे है, साइबर अटैक के लिए काफी पॉपुलर है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राज्य में सर्वप्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। सर्वप्रथम की बात कर रहा है, फर्स्ट किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन दे रखा है राजमहल से पटना, राजमहल से रांची, राजमहल से कोलकाता, राजमहल से बिलासपुर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो 5 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, राजमहल से कोलकाता। राजमहल की पहाड़ी उधर से होते हुए कोलकाता में नजदीक में, जिधर जामताड़ा, देवघर, ये सब एरिया वो राजमहल के एरिया में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देवड़ी मंदिर कहाँ स्थित है। MS धोनी का सबसे पॉपुलर स्थान है, सबसे पॉपुलर ये मंदिर है, जहाँ पे वर्ल्ड कप होने के बाद, जीतने के बाद यहाँ पे भी जाते हैं। और कोई भी मैच होता है वो रांची जब जब आते हैं तो देवड़ी मंदिर एक बार आते हैं। तो किस स्थान पर है। ऑप्शन दे रखा है तमाड़, गोमियो, हटिया, आदित्यपुर। तो 6 का जो राइट आंसर है वो तमाड़। तमाड़ के बारे में आप लोग झारखंड में पढ़ना होगा, तमाड़ विद्रोह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। झारखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 3, 4, 5, 6। तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 5। कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे कम यूपी का रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राज्य में सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था। देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, रांची। तो सर्वप्रथम किस जिले में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था वो ऑप्शन नंबर डी है, रांची, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हिंज रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है। जो हिंज रेखा है वो झारखंड में किस स्थान से गुजरती है। ऑप्शन दे रखा है राजमहल, नेतरहाट, हटिया या पलामू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजमहल। राजमहल से होते हुए हिंज रेखा गुजरती, ये अपना राजमहल का एरिया कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था। VVI क्वेश्चन,
सर्वप्रथम ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था, किसने प्रवेश किया था, किस स्थान पे प्रवेश किया था, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन दे रखा है 1841, 1843, 1845, 1847। तो जो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1845, 1845। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? देखिए ये पॉलिटी से रिलेटेड है, परंतु हमें झारखंड का क्वेश्चन पढ़ना है, तो झारखंड में राज्यपाल आते हैं, तो इससे ये प्रश्न बनता हुआ नजर आया है। तो ये ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव। तो सलाह पे यहाँ दिया हुआ है सलाह से, किसकी सलाह पर की जाती, तो प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति में से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है? देखिए राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न यहाँ पे है। ऑप्शन दे रखा है हमारा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 358। तो 12 का जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राजकीय आपातकाल 356, वित्तीय आपातकाल 360। 3 तरह के आपातकाल संविधान में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पालना डैम किस नदी पर है? बीबीआई क्वेश्चन, डैम, नदी, झरने, पठार, पहाड़, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है स्वर्ण रेखा, दामोदर, अमानत, बराकर। तो 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है स्वर्ण रेखा, सोने का पलना। याद रख सकते हैं आप ऐसे, सोने का पलना। तो सोने का पलना, स्वर्ण रेखा का पालना नदी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोकारो में। बोकारो में हमारा जवाहर नेहरू जैविक उद्यान है, रांची में बिरसा जैविक उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? कितनी लंबा है हमारा पूरब से पश्चिम झारखंड? 365 किलोमीटर, 382 किलोमीटर, 432 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। तो जो भी आंसर ये दोनों में ही होगा। तो 15 का जैसा राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो ये जो सही आंसर है वो 463 होगा। उत्तर से दक्षिण छोटा है तो 382 में आ जाएगा, और बड़ा है 463 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? देवघर, पलामू, गुमला, चतरा। तो सर्वाधिक सिंचित जिला हमारा है वो है हमारा देवघर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया था? कब आया था उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, और कौन आया था उसके बारे में बतलाना है। गौशनर मिशन, हेली मिशन, रोमन मिशन, चर्च मिशन। तो सर्वप्रथम आया है वो गौशनर मिशन आया था। इसी के नाम पे हमारा रांची में कॉलेज भी है, गौशनर कॉलेज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? किस तरीके से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? कुआं के द्वारा, नलकूप के द्वारा, चापानल, तालाब के द्वारा, या नहर के द्वारा? तो सबसे ज्यादा किससे की जाती है? तो नहर के द्वारा झारखंड में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में कितने अनुसूचित जिले हैं? पीवीआई क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है 11, 12, 13 और 14। तो कितने हैं? 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आज का सेट का आखिरी प्रश्न हमारा कह रहा है झारखंड के कितने जिलों की सीमा उड़ीसा से लगती है? देखिए किस राज्य से कितने जिले लगे हुए, ये सब भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ का मैं करवा चुका हूँ,
कुछ कुछ का बचा हुआ है तो वो भी हम लोग टेस्ट के माध्यम से देख लेंगे। ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से ये आप लोग को बतलाना है। तो इस तरह हम लोग आज के टेस्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं। काफी इम्पोर्टेंट है ये। अपने दोस्तों के बीच में ये टेस्ट को शेयर करें। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका एक भी टेस्ट मिस हो। बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको समय पर टेस्ट मिल जाए और अपने टेस्ट को देते रहें इसी तरह। चलिए नेक्स्ट टेस्ट की और नेक्स्ट डे में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।